Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is with you from LIMS University, Multan. This is your second lecture regarding your course Technical and Business Writing. In today's topic, we are going to discuss the use of library. Students, as always, I start my lecture with hadith. आज की हदीस कुछ इस तरह से है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन तक ताल्लुक़ तोड़े रखे। यानी किसी भी मुसलमान के लिए ये बात ठीक नहीं है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन तक ताल्लुक़ ख़त्म करके रखे या कोई किसी नाराज़गी की वजह से उससे ताल्लुक़ तोड़ दे। और जब दोनों मिलें तो एक तरफ मुंह फेर ले और दूसरा दूसरी तरफ मुंह फेर ले। इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। यानी अगर आप में किसी बात पे अपने दोस्तों के साथ किसी वजह से कोई नाराज़गी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बेहतर है कि सुलह कर ली जाए। ऐसा ना हो कि जब मिलें तो एक दूसरे से मुंह फेर के बैठ जाएं। ठीक है, अगर आप सलाम में पहल करेंगे तो आपको अल्लाह जो है इसका अज्र और सवाब ज़रूर देगा और आपके इस अमल से अल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। चलिए, ये आज की हदीस थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। As I told you, in today's lecture we are going to discuss the use of library. So first we see what is library. Collection of books. यानी लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पे किताबों की बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है, यानी बहुत ज़्यादा किताबों का मजमुआ होता है। इंक्लूड्स डिजिटल रिसोर्सेज एंड फिल्म्स। अब सिर्फ उसमें किताबें नहीं होती बल्कि डिजिटल भी हो सकते हैं, जैसे फिल्म वगैरह है। कंटेन्स कलेक्शंस ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मटेरियल। अब इसमें आपके ऑडियो विजुअल भी चीज़ें हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री कोई भी आपकी जो है वो ऑडियो वीडियो हो सकती है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, वो किसी भी इलाके की हो सकती है, किसी कंट्री की हो सकती है, किसी भी जगह की हो सकती है, किसी पर्सन के हवाले से हो सकती है, ठीक है, एनिमल के हवाले से हो सकती है। प्रोवाइड्स अ प्लेस ऑफ साइलेंस फॉर यूजर्स। अब लाइब्रेरी कैसी जगह होती है जो रीडर्स को, इसके इस्तेमाल करने वालों को एक पुरसकून माहौल मुहैया करती है। ये बात आप सबको पता है कि लाइब्रेरी जो है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे शोर करना, फजूल गुफ्तगू करना जो है वो क्या होता है, अलाउ नहीं होता। वहाँ अगर आप जाते हैं तो आप बुक्स जो है वहाँ से सर्च आउट करते हैं और अगर आप वहाँ बैठना चाहते हैं तो आप खामोशी के साथ अपनी स्टडी कर सकते हैं। स्टॉक रूम ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़। जाहिर सी बात है, जब बुक्स होंगी तो उसमें नॉलेज भी होगी और उसमें आइडियाज़ भी होंगे। हार्ट ऑफ द स्कूल। यहाँ तो जस्ट लफ्ज़ जो है वो स्कूल मेंशन है, लेकिन ये किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है वो हार्ट होती है। लाइब्रेरी जो है वो किसी भी इदारे का एक मरकज़ की इसकी हैसियत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी बुक्स जो है वो होती हैं। इसमें हमारे पास जो है वो रेफरेंस बुक्स होती हैं,
सेकंड पे हमारे पास रिजर्व्ड बुक्स होती हैं, पीरियोडिकल बुक्स होती हैं, जनरल सर्कुलेशंस होते हैं, फिलपेनियाना से रेलिवेंट जो है वो बुक्स होती हैं। फिलपेनियाना से मुराद ये है कि जो फिलिपाइन के जो राइटर्स होते हैं या फिलिपेनियन हम जिन्हें कहते हैं, अगर उन राइटर्स की वो बुक्स हैं तो उनके लिए भी अलहदा जो है वो क्या होता है, एक सेक्शन बना होता है। फिर वहाँ आपको लाइब्रेरी में जो है टाइप्स ऑफ कार्ड कैटलॉग नज़र आती है। उसमें इस कैटलॉग में जो है वो टाइटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, आथर कार्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट्स कार्ड होते हैं। यानी आपका सब्जेक्ट क्या है, यानी किस सब्जेक्ट पे किस राइटर की किस टाइटल के नाम से क्या बुक है। सपोज अगर आपका एक सेक्शन बना हुआ है इंग्लिश ड्रामा के हवाले से, तो वहाँ पे एक कार्ड होगा, ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ होगा कि ये आथर है और ये इसकी बुक है और ये इसका टाइटल है। सपोज हम शेक्सपियर की बात कर लेते हैं कि शेक्सपियर जो है वो उसका राइटर है और उसकी टाइटल का बुक क्या है। उसका कोई भी ड्रामा हम ले लेते हैं, ठीक है, किंग लियर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसमें दूसरी भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ड्रामा के हवाले से हों, वो साइंस के हवाले से भी हो सकती हैं, वो आर्ट्स के हवाले से भी हो सकती हैं, वो कंप्यूटर के हवाले से भी हो सकती हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से हो सकती हैं। तो वहाँ पे एक कार्ड होगा, यानी आथर का कार्ड होगा, टाइटल कार्ड होगा और आपका सब्जेक्ट कार्ड होगा। द कार्ड कैटलॉग index to the collection of books in the library used in locating books। इसमें भी वही बात है कि इसमें आपको बताया जाता है कि कौन सी बुक जो है वो कहाँ रखी हुई है, ताकि आपको ढूंढने में, उसको सर्च आउट करने में आसानी हो। काइंड्स ऑफ मटेरियल, अब उसमें कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं आपकी जो लाइब्रेरी है, जब आप लाइब्रेरी जाते हैं उसमें रेफरेंसेस बुक्स हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। ये हो सकता है कि इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे फ़लाँ ने फ़लाँ ईयर में ये किताब लिखी थी, ठीक है, तो वो एक रेफरेंस होता है। बुक्स ऑफ फिक्शन, फिक्शन आपको पता है कि नॉवल को कहते हैं, कहानियाँ जिसे हम कहते हैं, कि फिक्शन के हवाले से भी हो सकती हैं। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में ये है कि बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की लाइफ के बारे में लिखना, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखना। तो जब आप खुद अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं तो ये ऑटोबायोग्राफी होगी, जब आप किसी और की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं तो ये बायोग्राफी होगी। फिर इसमें मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं। गवर्नमेंट के जो मतलब यूँ ले लें कि डिफरेंट जो उनके डिसीजंस होते हैं या डिफरेंट जो बिल पार्लियामेंट में पास होते हैं, उस हवाले से रिपोर्ट्स बनी हुई होती हैं कि फ़लाँ इजलास में ये बिल पास हुआ और ये उसकी रिपोर्ट है, या बजट पेश हुआ, हर साल आपको पता है एनुअल बजट पेश होता है तो उसकी रिपोर्ट हो सकती हैं। पम्फलेट्स एंड क्लिपिंग्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट हमारे पास है अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो है वो सीडी हो सकती है, रोम हो सकती है, ठीक है, फिर वर्ल्ड वाइड वेब यानी जो इंटरनेट है वो हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल हो सकती हैं, यानी ये भी आप जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन के इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फिर मज़ीद हम सेक्शंस देखते हैं लाइब्रेरी के, तो उसमें क्या है, रेफरेंसेस सेक्शंस हैं, बुक्स कंटेनिंग स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इस सेक्शन में क्या है, इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है। इंसाइक्लोपीडिया से मुराद होता है कि सेट ऑफ बुक्स,
ठीक है? ये एक मजमुआ होता है बहुत सारी किताबों का, यानी आपको एक ही किताब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट हों, और ये भी हो सकता है कि उसी बुक में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको नॉलेज दी गई हो। इंसाइक्लोपीडिया का ये होती है कैरेक्टरिस्टिक कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अल्फ़ाबेटिकली आमतौर पे उसको अरेंज्ड किया जाता है। फिर हमारे पास डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी आपको पता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस की, इंग्लिश डिक्शनरी हो सकती है, उर्दू डिक्शनरी हो सकती है, अरबिक डिक्शनरी हो सकती है। फिर फर्दर इसमें हम देखते हैं कि डिक्शनरी भी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। जैसे अगर हम कहें कि लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, उसकी अलग से डिक्शनरी होगी। इंग्लिश लिटरेचर है, उसकी अलग से डिक्शनरी होगी। हम अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो उसकी अलग से डिक्शनरी होगी कि मेडिसिन में जो वोकैबलरी हम यूज़ करते हैं वो चूँकि हम कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन हमारी जो कन्वर्सेशन है उसमें यूज़ नहीं करते, तो वो जो वोकैबलरी होती है वो हमें आम डिक्शनरी से हम उसको सर्च आउट नहीं कर सकते, उसके लिए एक सेपरेट डिक्शनरी होती है। ठीक है? इसी तरीके से लॉ की अलग से डिक्शनरी होती है, क्योंकि लॉ की जो है वो टोटल जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, टोटल जो लैंग्वेज होती है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है? इसी तरीके से जर्नलिज्म है। तो ये डिफरेंट जो हमारी लाइफ की जो फील्ड्स हैं उनके लिए हमें सेपरेट जो डिक्शनरीज होती हैं वो कंसल्ट करना पड़ती हैं। ठीक है? फिर बायोग्राफिकल डिक्शनरी होती हैं, ईयर बुक और एनुअल्स, यानी हर साल जो किताबें छपती हैं। एटलस, एटलस जो है वो हम किसे कहते हैं, ये कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है। ठीक है? यानी इसमें मैप्स के हवाले से बताया जाता है, एक कलेक्शन होता है जो एक इलस्ट्रेशन होती है, यानी इसमें एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन टेबल भी मौजूद होता है। ठीक है? एटलस का क्या मतलब है कि ये कलेक्शन ऑफ मैप्स है। अल्मेनिक, अल्मेनिक भी जो है एक कार्ड होता है और इसमें नंबर होते हैं। ठीक है? और ये ख़ास तौर पे जो है उस वक्त ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। इसमें जो है ना, लोग क्या करते थे कि जब वो जाते थे, क्या कहते हैं, शिकार करने के लिए, तो वो एक ख़ास किस्म का कार्ड यूज़ करते थे और लोगों को भेजते थे। तो ये अल्मेनिक से मुराद ये है। गैजेटियर, गैजेटियर जो है ये एक जियोग्राफिकल डिक्शनरी होती है, यानी जो जोग्राफी के हवाले से आपको बताती है कि इसमें आपके पास क्या होती है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी जो डिफरेंट आपके जो एरियाज़ हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, या फिर रीजनल जो स्पेशलाइजेशन है। इंडेक्स होती हैं, फिर बिब्लियोग्राफी होती है, फिर डायरेक्टरीज होती हैं। सेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी, और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, फिलिपियाना सेक्शन होता है, बुक्स ऑथर्ड बाय फिलिपियंस, ऑडियो विजुअल रूम, optional section of the library where a variety of machines for listening and viewing may be kept. अब इसमें क्या है कि ऑडियो विजुअल रूम अलग से बना हुआ होता है। उसमें आपकी जो है, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन जो है व्यू करना चाहते हैं, उसके हवाले से वीडियो आपके पास मौजूद होती है, आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे बुक से लेंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने चूँकि वो इस तरह के गैजेट्स वगैरह भी रखे हुए होते हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से उनको यूटिलाइज करना होता है। Material center, when a student wants to make his class projects and some special activities, not needing books, he can go to the area, this area. अब अलहदा से चूँकि वहाँ एरियाज बने हुए होते हैं, ठीक है, कि अगर आप
कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आपको हो सकता है कि आपके टीचर ने कंप्यूटर के रेलिवेंट कोई असाइनमेंट दी हो, कोई प्रोजेक्ट दिया हो कि आपने इसको सर्च आउट करना है। तो आप लाइब्रेरी जाएंगे और एक एरिया अलग से बना हुआ होगा कि ये इस सब्जेक्ट का है, ये इस सब्जेक्ट का है, यहाँ से आप ये चीज़ सर्च आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप ये चीज़ सर्च आउट कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप सारी लाइब्रेरी में घूमते फिरते रहें। आप अपने सेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो आपको जहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे अगर आप गैरिसन लाइब्रेरी जाएं, जो कि इधर ही मुल्तान में है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, सेपरेट जो है वो उसके एरियाज़ बने हुए हैं, वहाँ आप अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिस्टम। डेवी डिसमल क्लासिफिकेशन, डेवी जो है वो आपका पर्सन नेम है, ये लाइब्रेरियन था और इसने क्लासिफिकेशन की थी बुक्स की ताकि लोगों को जो है वो स्टडी करने में आसानी हो। अब ये है कि डेवलप्ड बाय मेलवाइल डेवी इन 1876। ये तरीका जो है 1876 में उसने डेवलप किया था। क्लासिफाई बुक्स यूजिंग नंबर्स डिवाइड इनटू 10 कैटेगरीज। अब जो आपका डेवी है, डेवी ने जो है आपकी बुक्स को जो है वो 10 कैटेगरीज में जो है वो तकसीम किया था। और डेवी का तरीका जो है क्लासिफिकेशन जो है, ख़ास तौर पे आपने ज़हन में रखना है, ये जो स्मॉल लाइब्रेरीज होती हैं ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो फिर उसमें जो है वो बेहतरीन जो सिस्टम होता है वो कांग्रेस सिस्टम होता है। Used in big libraries, classify books using letters divided into 24 categories. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेवी का स्मॉल के लिए है, और अगर आपकी लार्ज आपकी लाइब्रेरीज हैं, बिग लाइब्रेरीज हैं, तो उसके लिए कांग्रेस सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली है और इसकी कैटेगरीज कितनी हैं, 24 हैं। अब डेवी डिसमल का जो सिस्टम है उसने कुछ इस तरह से किया कि 1 से लेकर 99 तक जो है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स को उसने रखा। फिर 100 से 199 तक उसने फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी को रखा। फिर 200 से 299 तक उसने रिलीजन को रखा। फिर 300 से 399 तक सोशल साइंसेस को। 4 से 499 तक उसने लैंग्वेजेस को रखा। 5 से 599 तक साइंस, जिसमें कि मैथमेटिक्स इंक्लूड है। 6 से 699 तक उसने टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस को रखा। फिर 7 से 799 तक उसने आर्ट्स एंड रिक्रिएशन को रखा। फिर 800 से 899 तक लिटरेचर को रखा। फिर 900 से 999 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोग्राफी को उसने रखा। नेक्स्ट जो कांग्रेस क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ए जो है वो जनरल वर्क है, ठीक है। बी में उसने फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और रिलीजन को रखा। सी में ऑक्सिलरी साइंसेस ऑफ हिस्ट्री को रखा। डी में जनरल एंड ओल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री को रखा। ई में हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। एफ में हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड ब्रिटिश, डच, फ्रेंच एंड लैटिन अमेरिका। जी में उसने जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड रिक्रिएशन को रखा। एच में उसने सोशल साइंसेस को रखा। जे में उसने पॉलिटिकल साइंस को रखा और एल में उसने एजुकेशन को रखा। एम म्यूज़िक और एन फाइन आर्ट्स। पी लैंग्वेज एंड लिटरेचर और क्यू साइंस। आर मेडिसन। एस एग्रीकल्चर। टी टेक्नोलॉजी। यू में मिलिट्री साइंस को रखा। वी नेवल साइंस को रखा और जी में बिब्लियोग्राफी रखी, और साथ साथ उसने साइंस और जनरल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो ये जो है आपकी कांग्रेस क्लासिफिकेशन है। तो बेटे ये जो है आपका आज का लेक्चर था, किस हवाले से, लाइब्रेरी के हवाले से, कि जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपको लाइब्रेरी किस तरह यूज़ करनी है, उसके सेक्शंस किस तरह से बने हुए हैं, और आपको जस्ट जो है वो क्या करना होता है, अपने जो मटेरियल होता है, अपना जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सेक्शन की तरफ जाना होता है, जहाँ कार्ड भी डिस्प्ले होते हैं कि इस सेक्शन में ये बुक्स हैं, और फिर
इसके अलावा ऑथर नेम्स भी होते हैं, ऑथर टाइटल्स भी होते हैं कि यहाँ पे इस ऑथर की इस सब्जेक्ट पे इस टाइटल के नाम से बुक जो है वो अवेलेबल है। ये सारी जो क्लासिफिकेशन है या जिसे हम दर्जाबंदी कहते हैं, ये इसलिए की जाती है कि जो रीडर है, जो सर्चर है, जो कि बुक सर्च करने के पर्पस से लाइब्रेरी गया है, उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप देखें कि तमाम बुक्स को जो है डिसऑर्डर वे में रखा जाएगा, यानी उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, तमाम बुक्स जो हैं वो मिक्सअप कर दी जाएंगी, यानी साइंस की, आर्ट्स की, रिलीजन की, हिस्ट्री की एक ही खाने में अगर रख दी जाएंगी, एक ही सेक्शन में रख दी जाएंगी, तो डेफिनेटली आपको ढूंढने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो ये जो अभी हमने पढ़ा डिफरेंट सेक्शन के हवाले से, डेवी के जो क्लासिफिकेशन है और कांग्रेस जो क्लासिफिकेशन है, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी आपका स्टूडेंट है, जो भी आपका रीडर है, उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। I hope all of you got today's lecture very well. Inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.